हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस की फिजिक्स जो बुक है आपके 10th क्लास में, मैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है जो फिजिक्स के पहले चैप्टर से लिया गया है, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर से जो मैं पहले क्वेश्चन लिया हूं वो है प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होती है क्या। ठीक है, तो प्रकाश कैसे गमन करती है, अगर प्रकाश नहीं है तो हम कैसे किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, वही मैं आज आपको मैं समझाऊंगा प्रकाश के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो आप जान सकते हैं यहां पे कहते हैं प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कोई एक अंधेरी कोठरी है, अगर कोठरी में लाइट नहीं है यानी प्रकाश नहीं है तो कोठरी क्या पूरा अंधेरा है, और अंधेरे रहने के कारण हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्रकाश जरूरी है। तो आइए समझते हैं। तो कहते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए मैं इसको बोर्ड पे लिखा हूं और मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे बोर्ड पे है, प्रकाश वह कारक है या ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश वह कारक या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश है क्या है? कारक है या फिर ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो कैसे हम समझेंगे? तो चलिए आइए इस पॉइंट को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में दिया गया है कि जैसे कि मान लेते हैं एक अंधेरी कोठरी या कमरे में रखे वस्तु को स्वस्थ आंख वाला, ठीक है, जो देख पाते हैं। तो एक स्वस्थ आंख वाला एक व्यक्ति भी नहीं देख पाता है, यानी कोई अंधेरी कोठरी है और उस कोठरी में बहुत सारे वस्तुएं हैं, उस वस्तु को एक स्वच्छ आंख वाला नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि कोठरी क्या है? अंधेरा है, और अंधेरा है इसलिए हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो आगे कहता है इसमें, आगे कहता है लेकिन यदि उस कोठरी या रूम में, आप यहां पे देख सकते हैं, यदि उस कोठरी या रूम में एक बत्ती जला दी जाए, एक बत्ती जला दी जाती है तो कोठरी की सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वो कोठरी अंधेरा है और उस कोठरी में लाइट नहीं है, तो उसको हम कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं। तो जैसे ही उस कोठरी में लाइट आती है तो हम आसानी से लाइट की सहायता से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यही होता है बच्चों प्रकाश। तो आप आसानी से बोल सकते हैं, मैं इनको फिर दोहरा रहा हूं। तो प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यदि किसी भी रूम या कोठरी में प्रकाश नहीं है तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं प्रकाश के गुण। आखिर प्रकाश का गुण क्या होता है? गुण का मतलब होता है बच्चों, हर एक वस्तु का गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है। तो चलिए आइए प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 4 गुण लिखा गया है, अब इसे हम समझते हैं। तो गुण को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टीज। तो लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज यानी प्रकाश के हम गुण के बारे में जानें। तो इसका पहला गुण कहता है प्रकाश हमेशा सीधी यानी सरल रेखा में गमन करती है। बच्चों, प्रकाश जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। कैसे? कि मान लीजिए जैसे यहां से कोई वस्तु है, ठीक है, और प्रकाश इधर से आ रही है, तो ये इस तरह से ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रकाश का ये पहला गुण हो गया। और दूसरा में क्या कहता है? तो देखते हैं। तो दूसरा में कहता है प्रकाश अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब होता है कि जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाते, उसे हम लोग क्या कहते हैं?
अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अगर मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर हम इसको यहां पे रख देंगे तो इसका जो छाया होगा ये तो अपारदर्शी है। क्या है ये? अपारदर्शी है। अगर इधर से कोई प्रकाश आ रही है तो आप देख रहे हैं कि ये वस्तु है और जो भी प्रकाश आएगा इसके साइड से होकर जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके सामने कुछ कहेंगे नहीं जाएगा, तो क्या बना देगा? एक छाया बना देंगे। चलिए इसको दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, ठीक है, और हमारे सामने से प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश हमको पार नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम तो अपारदर्शी है और प्रकाश क्या करेगा? हमारे बगल से साइड होकर पास करेगी। तो मेरा क्या बनेगा? जैसे ये मेरा बोर्ड पे एक छाया बन रहा है तो यही हो गया छाया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अब इसका तीसरा गुण है, तीसरे गुण में कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो वो होती है निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। अब आइए समझते हैं आखिर प्रकाश की चाल निर्वात में होती है तो कितना होता है? तो वो होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर, इसको प्रति बोलेंगे, ठीक है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होता है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है। आइए इसका चौथे गुण है, तो चौथे गुण आप देख सकते हैं। तो कहता है चौथे गुण में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अतः इसलिए इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों यहां पे लिखा गया है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसके गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।